नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी आपने जो थंबनेल पे देखा कि इस तरह के विश्वविद्यालय से बचें और ये एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपकी ना ही स्पॉट एडमिशन और ना ही थर्ड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड है। लेकिन ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरह के विश्वविद्यालय में जाएँ ताकि आपको बीएड करने का जो सपना है और उसके बाद फिर आप जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो जल्द से जल्द हो सके। अगर किसी विश्वविद्यालय में 3 साल लगा दे रहा है या फिर 2.5 साल लगा दे रहा है, तो आपका 6 महीने से लेकर के 1 साल लेट हो जाता है। तो इसी के लिए एक छोटा-सा न्यूज़ आया था, मैंने सोचा कि आप सभी को बता देना ये बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आप अभी है जो नए-नए छात्र हैं, जो बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं और अपना टीचिंग लाइन में अपने जॉब साथ ही साथ जीविकोपार्जन के जो भी तरीके हैं, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात को पूरे अच्छे से समझिएगा, वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कंटेंट हम आप सभी के लिए हमेशा लाते रहते हैं, आप सभी के लिए मेहनत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी-अभी ये न्यूज़ आया है। आज के ही पेपर में ये न्यूज़ था, बीएड का फॉर्म भी नहीं भरा गया। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के न्यूज़ है और लगभग में जो ये जिस टाइम का बात किया जा रहा है, उसमें देखिए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में बीएड फर्स्ट व सेकंड ईयर का अब तक फॉर्म नहीं भरा गया है। परीक्षा सितंबर में होनी थी, लेकिन अभी तक इसका फॉर्म भी नहीं भरा गया है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म होता है। छात्र-छात्राओं ने बताया कि अब तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही हुआ है, जबकि विश्वविद्यालय के द्वारा सितंबर में ही परीक्षा कराने की घोषणा कर दी गई थी। विश्वविद्यालय भी एक बोल दिया था कि सितंबर में परीक्षा करा देंगे, लेकिन वो नहीं करा पाया। राज्य सरकार को जो शेड्यूल विश्वविद्यालय ने भेजा था, उसमें भी सितंबर में ही परीक्षा कराने का इसने बोला था। ये सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो अभी मान के चलिए कि अभी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में उनको जाना है, लेकिन फिर भी उनके लिए लेट है। सेकंड ईयर के लिए स्टूडेंट के लिए सोचिए कि अभी जॉब आने वाला है, कुछ ही दिनों के अंदर है जो आपका जितने भी बीएड एग्ज़ाम जो भी क्वालिफ़ाई किए हैं, उनके लिए टीचिंग लाइन में जॉब आने वाला है। इनका सेकंड ईयर का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। सेकंड ईयर का एग्ज़ाम सितंबर में होना था, वो नहीं हुआ है। आगे भी ये कब होगा, कोई अभी इसकी फिक्स नहीं है। तो ये न्यूज़ बताने का मतलब क्या है? न्यूज़ बताने का मतलब यही है कि आप अगर देखिए घर के बगल के विश्वविद्यालय का कोई कॉलेज चुन रहे हैं, तब तो ये आप अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ले ही लिए कि है जो 2 साल में हो, उस विश्वविद्यालय 3 साल में कराए, वो कॉलेज है जो 4 साल में कराए। अब आपने बोला है, सोचा है कि घर के बगल में ही चाहिए, तब तो ठीक है। नहीं तो, अगर आप चाह रहे हैं कि 2 साल के अंदर ही पूरी की पूरी डिग्री प्राप्त हो जाए, तो उस तरह के विश्वविद्यालय को देखिए जहाँ है जो इस तरह की न्यूज़ ना आए। पाटलिपुत्रा में भी ऐसा नहीं कि हर बार इस तरीके का होता है, या फिर जो पिछला वीडियो मैंने मौलाना मजरूल हक अरबी फ़ारसी का जो अपलोड किया था, उसमें हर एक सेशन का लेट है। एक पार्टिकुलर सेशन का है जो 3 साल हो गया था, 4 साल हो गया था, लेकिन बाकी सेशन का है जो 2 से 2.5 साल के अंदर हो जा रहा है। लेकिन 2.5 साल भी क्यों? बात ये है कि 2.5 साल भी क्यों? पाटलिपुत्रा में भी इसमें देखिए सितंबर को एग्ज़ाम होना था, अब इसमें भी लेट हो रहा है और सेशन का मतलब अगर आप 2 महीना लेट हुए ना, तो मान के चलिए 1 साल का सेशन लेट हो गया। अगर वह सिंपल में देखिए कि यूजी के अगर 2 महीना लेट करके रिज़ल्ट दे, उसको कहीं और से पीजी करना हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीजी करना हो, तो फिर 1 साल तो लेट हो ही गया ना। तो लेट का मतलब लेट हो जाता है 1 साल पूरी तरह। इसीलिए आप सभी लोग चुनिए ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ चाहिए आपका 2 के 2 साल में हो, और उसमें अगर गवर्नमेंट की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी आपका फर्स्ट जो पॉइंट पे है और सेकंड पॉइंट पे है जो आपका ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका कम नंबर है, मतलब बहुत कम नंबर नहीं, वहाँ पे अच्छा ही नंबर खोजता है, लेकिन जैसे कि जो आम तौर पे 70, 75, 65 इतना वालों का भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और कुछ-कुछ में तो 60,000 70,000 के सीएमएल रैंक तक भी पहुँचा हुआ है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो जो स्टूडेंट है, जो स्पॉट एडमिशन में एडमिशन अपना कराना चाह रहे हैं, अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ जाएँ और पटना में रह कर के आगे अपना सीटेट की तैयारी भी करें, या फिर आपको जिस प्रकार से भी लगे। लेकिन हमारे हिसाब से बेस्ट आप सभी के लिए यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें, तो आपका एकेयू है, क्योंकि एकेयू में है जो सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस के साथ-साथ ये डिग्री भी 2 साल में दे देता है। अगर आपका कम सीएमएल रैंक है, तो ये आप सभी के लिए बेस्ट है। यही न्यूज़ था, छोटा-सा न्यूज़ था, आशा करते हैं आप सभी को ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि इस तरह की अपडेट आप सभी को मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।